चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए गए फैसले की कांग्रेस ने जहां चंडीगढ़ प्रशासन की सराहना की है, तो वहीं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक के बाद एक टैक्स लगाकर चंडीगढ़ की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी चंडीगढ़ प्रशासन को अड़े हाथों लिया है। कांग्रेस क्यों भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, इस बारे में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो भाजपा है वो उनका मेयर है आज कॉरपोरेशन के अंदर, और इन्होंने कहा था कि जब हमारा मेयर यहाँ पर बन जाएगा तो हम यहाँ पर बहुत सारे फंड्स लेकर आ जाएंगे केंद्र सरकार से या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर उनके माध्यम से। पर पिछले 6 महीने का समय लगभग बीत चुका है और पूरी तरह से कॉरपोरेशन में जो है फंड की कमी है, कॉरपोरेशन की बहुत बुरी दुर्दशा है, सड़कों का बुरा हाल है। चंडीगढ़ की 65 ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल टूट फूट गई है और इमीडिएट वहाँ पर रीकारपेटिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा भी लोग भी परेशान हैं। कॉरपोरेशन के द्वारा एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी टैक्स को 3 गुना कर दिया गया, उसके बाद जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिजली प्राइवेटाइज की गई, पानी बिजली की दरें बढ़ाई गई, और अब जो है कलेक्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बढ़ाया गया है। कन्वर्जन चार्जेस जो हैं फ्री होल्ड करने के लिए, प्रॉपर्टी को लीज होल्ड वाली को करने के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल है कमर्शियल है, वो भी बढ़ाए गए हैं। लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, जिससे जनता के अंदर जो त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। लोग, आज महंगाई का समय है, हर चीज़ महंगी हो गई है। दूध महंगा, दही महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। ऐसी महंगाई के समय में दोहरी मार करना, टैक्स लगाकर जनता के ऊपर, भाजपा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और चंडीगढ़ कांग्रेस लोगों की आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं और हर उस मोर्चे पर उनका विरोध करेंगे जहां पर भी वो जनता को तकलीफ देंगे। लक्की जी, मेयर चुनाव के लिए आपने चंडीगढ़ प्रशासन की सराहना की है, तो क्या कारण है और पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है चुनाव में? देखिए, मैं तो कहता हूं कि वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। हम बहुत देर से मांग कर रहे थे कि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव है उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाए। कॉरपोरेशन के अंदर जो है दल बदल का कानून हो और जो चुनाव है वो हाथ खड़े होकर करना चाहिए। होता क्या था कि खरीद फोक्त होती थी, प्रेशराइज किया जाता था, दल बदल कराया जाता था। इन सब चीज़ों से चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनके अंदर भी पार्षदों की छवि खराब होती थी। और पिछले साल जो हुआ अनिल मसीह का कांड, जिसको पूरे ना सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी देखा गया और जिसकी भर्त्सना हर एक उस व्यक्ति ने की जो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखता है, और उसके बाद एक बदनामी पूरे चंडीगढ़ के अंदर, तो एक सारे दलों के अंदर एक सोच थी। और प्रशासन का भी मैं समझता हूँ मानना, क्योंकि मेरे माननीय गवर्नर साहब से, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं गुलाब चंद कटारिया जी से, उनसे काफ़ी व्यापक चर्चा इस पर हुई थी। और उन्होंने मुझे ये वादा भी किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि पिछले चुनाव में ही, पर इस चुनाव में तो जो अगला चुनाव आएगा उससे पहले ये हाथ खड़े करके वाला जो बिल है वो पास कर देंगे। मैंने भी तभी एडमिनिस्ट्रेशन की और कटारिया साहब की तारीफ की कि उन्होंने अपने किए हुए वादे पर पूरे उतरे। ये एक बोल्ड इनिशिएटिव है। आज के समय में जब भाजपा, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी में नहीं है, ऑपोजिशन मेजॉरिटी में है, ऐसे समय में डिसीजन लेना सचमुच में काबिल तारीफ़ है। और इसलिए मैंने उनकी तारीफ़ की। और कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए और उसके बारे में अच्छा भी बोलना चाहिए। लक्की जी, चंडीगढ़ में जो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई भी की, कई बैठकें भी की, इस समय मेट्रो को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? वो एक पंजाबी की कहावत है, पंचा का कहना सिर मत्थे पर नाला उत्थे दा उत्थे। मुझे 15 साल हो गए ये सुनते हुए मेट्रो की बातें जी। आ जा रही है, सर्वे हो गया जी, चल पड़ेगी जी, ये डिपो बन गए जी, ये इसका रूट बन गया। पर असल में अगर आप धरती पे देखिए, धरातल पे देखें, तो कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ को
मेट्रो की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ती जा रही है। एक एक लाइट जो कभी 20-30 सेकंड की होती है, 2.5-3 मिनट की वो लाइट होती जा रही है। ख़ास तौर पर आप पंचकुला की तरफ जाएं या मोहाली की तरफ जाएं और शाम के समय पर आप जब छुट्टी का समय होता है उस समय आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों की भीड़ वहाँ लगी होती हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो हमें ऑल्टरनेट रूट्स की, मेट्रो की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, इन सब को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। लकी जी, एक आपने जो फ्लैट के रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर भी आपने चंडीगढ़ प्रशासन का विरोध किया है, क्या कारण है? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन तो मैं समझ नहीं आ रहा किस ढर्रे पर चढ़ा हुआ है। एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने बोला पहले कि जहाँ एक तरफ कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, वहाँ प्रशासन ने कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, कन्वर्जन चार्जेस बढ़ा दिए, बिजली प्राइवेटाइज कर दी और उसके बाद अब ये फैसला ले रहे हैं कि जी जो कन्वर्जन चार्जेस बढ़ने की वजह से या कलेक्ट्रेट बढ़ने की वजह से जो फ्लैटों के रेट हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। जो फ्लैटों में 50-50, 60-60, 70 लाख बढ़ जाएगा तो गरीब आदमी, आम आदमी जो अपने आशियाने का सपना लेकर चंडीगढ़ के अंदर आया, जिसने यहाँ पर नौकरी कर रहा है और जो चाहता है कि 2 कमरे का फ्लैट उसका भी हो, उसके घर पर भी छत हो, वो कहाँ जाएगा? अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ का एक 2 कमरे का फ्लैट मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये वाजिब नहीं है और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना लाजमी भी है और वाजिब भी है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इसको रोल बैक करना चाहिए। जो इसकी कीमत होनी चाहिए वो तर्कसंगत होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए ताकि लोग अपना आशियाने का सपना चंडीगढ़ के अंदर पूरा कर सकें। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की। इन्होंने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।